नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। श्री अग्रसेन महासभा की नई कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह रविवार को एक होटल में हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ के मुख्य आतिथ्य में हुए समारोह में नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शुरुआत महाराजा अग्रसेन व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। वंदना वाचन महेश बंसल ने किया। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए एसएन गोयल, उपाध्यक्ष कैलाश नारायण बंसल, मानद सचिव ओम अग्रवाल, सह सचिव राजेश मित्तल चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेश जिंदल व कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। समाजसेवी प्रेमचंद गोयल ने जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प दिलाया। अतिथि स्वागत निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश गोयल, बाबाश्री, अखिलेश गोयल, अरुण अग्रवाल आष्टा वाले, प्रमोद बिंदल, राजेश बंसल पंप, अजय अग्रवाल आदि ने किया। न्यायमूर्ति सराफ ने कहा कि जब ईश्वर ने अग्रवाल समाज को धन संपदा से नवाजा है, सामर्थ्य बनाया है, तो समाज का कर्तव्य बनता है कि वह परोपकार के कार्य से जुड़े, सेवा करे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्र के लिए वोट की शपथ ली। समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर टीकम चंद गर्ग, विष्णु बिंदल, विजय गोयल, नितिन अग्रवाल, अरुण जैन, अशोक एरन, सतीश गुप्ता, सोनल अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, कल्पना बंसल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव ने किया। इस नई कार्यकारिणी को ये संदेश है जो नए अध्यक्ष एसएन गोयल जी ने जो एक नारा इस साल के लिए चुना है, सेवा और प्रेम, वाकई में इसकी बहुत आवश्यकता है और हम अग्रबंधु इन सब चीज़ों में आगे भी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरी कार्यकारिणी पूरे वर्ष भर सेवा के भी अनूठे कार्यक्रम करें और ऐसे बीज भी बोए कि प्रेम आगे बढ़े और प्रेम की चीज़। आपने दान का बहुत महत्व बताया अपने उद्बोधन में, क्या कहना चाहेंगे? दान का महत्व तो सनातन से है। प्रभु ने, अपन सब कहते हैं कि प्रभु के करोड़ों हाथ हैं, उन करोड़ों हाथ से प्रभु सहयोग करते हैं, तो वो करोड़ों हाथ अपनी हम ही हैं। प्रभु ने हम ही को निमित्त किया है और जो इस पर विश्वास करता है प्रभु उसको आगे देते भी जाते हैं और वो आगे खर्च करता जाता है। आपने कहा सर वैसे समाज व्यापार के लिए जाना जाता है, आज उसमें चुनौतियाँ आ रही है, उसको लेकर आपने बहुत अच्छी बात की, क्या कहना? व्यापार में चुनौतियाँ भी बहुत आ रही है और हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी होने जा रहे हैं और मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ें। तो हम तो वैश्य हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, उनमें अपना रास्ता निकाल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। बस यही है कि सेवा से आनंद के सफ़र के लिए मैंने ध्येय वाक्य बनाया है। तो मनुष्य जीवन जो प्राप्त किया उसमें मानवता की सेवा होना चाहिए और इसलिए ये संगठन होते हैं। खाने पीने मौज मस्ती के लिए तो सब चलता रहता है, लेकिन अगर कोई समाज का भला संगठन कर सके, गरीबों की मदद कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कोई कल्याणकारी कार्य कर सके, तो वही जीवन की सार्थकता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नवीन कार्यकाल में इन बातों पर ज़्यादा जोर दूँ ताकि समाज के नीचे तबके का कोई लाभ कर सके। आप जो है पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से अग्रसेन महासभा शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज के युवाओं को आगे बढ़ाएगी? शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारा अग्रबंधु थोड़ा सा भी सोच ले, 500-1000 रुपये की भी मदद करना शुरू करे, तो इतने अग्रबंधु हैं कि करोड़ों की तादाद में राशि हो सकती है और उस राशि से हम अपने समाज के निर्धन वर्ग को बहुत काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि छोटा या बड़ा सबको जोड़ूँ, छोटा छोटा अंशदान भी स्वीकार करूँ। अभी अवधारणा ये रहती कि यार हमारे 500 से क्या होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके 500 से ज़्यादा होगा। आपका 500 किसी के 5000 से भी ज़्यादा मायना रखते हैं। उस भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास। तलाक के प्रकरण कम हो, इसको लेकर क्या? तलाक के प्रकरणों के लिए मेडिटेशन का जो एक कोर्स है, मध्यस्थता अधिनियम भारत सरकार ने बना रखा है, उसके लिए आज जैसा माननीय न्यायमूर्ति ने भी कहा है, पहले भी हमारे प्रयास चलते रहे, हमारा संगठन प्रयास कर रहा है। अब हम इंदौर शहर में 5 केंद्र ऐसे बनाना चाहेंगे जहाँ पर कि इस तरह की कोई स्थिति में कोई अगर सेवा लेना चाहे या संज्ञान में आए कि ऐसा कोई विवाद चल रहा है और उसके माता पिता या लड़का लड़की कोई भी चाहे कि भाई हमारे लिए कोई प्रयास किया जाए, तो संपूर्ण व्यय हम करके बच्चों की थेरेपी करेंगे। उसमें जजेस वगैरह को भी इन्वॉल्व करेंगे, जो सेवानिवृत्त हमारे अग्रवाल समाज के कई जजेस हैं जो आज सेवानिवृत्ति पर हैं, उनका एक टीम बनाकर
ऐसा प्रयास करेंगे कि बच्चों को समझाइश दे और परमेश्वर से भी कामना करेंगे कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो मंगलमय हो जाए। इस भावना से बस समाज संगठित रहे, समाज के द्वारा किए गए किसी भी कार्यक्रम में सहभागिता दे। जब सहभागिता देने लगता है तो वो जुड़ने लगता है, और जब जुड़ता है तो निश्चित रूप से समाज का भी और उसका भी भला होता है। तो ये सब बातें मिली जुली बातें हैं, ये सम्यक रूप से एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं। मैं सोचूं कि मैं किसी का भला कर दूं तो भला करवाने वाला भी तो कहीं आगे आवे। तो मिलजुल कर ये सब होता है और धीरे धीरे ये प्रयास रहेंगे। हमारे शशि भैया ने आज हमारी महफिल सजाई है। देखिए, अगर आप लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया हो तो ये गौरवशाली संस्था दिन पे दिन और हर वर्ष जो भी अध्यक्ष आ रहे हैं अपने प्रयास से जो पुराने माइलस्टोन हैं उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो कार्यकारिणी ने शपथ ली है, ये बाबा श्री जगदीश जी ने जो पिछले अध्यक्षीय कार्यकाल में और ऊंचाइयां जो दी है संस्था को, उसको भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू एनीथिंग। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक सिस्टम है अध्यक्ष बनाना। हमारे यहाँ मन में किसी के फ़र्क नहीं है। मैं भी पूर्व अध्यक्ष हूँ इस संस्था का, तो मैं देखता हूँ एक माली जब बगीचे को देखता है कि मेरे टाइम के बाद में बगीचा और ज़्यादा सुंदर हो गया, तो मुझे आज बहुत गर्व लग रहा है कि मैं इस संस्था का पूर्व अध्यक्ष हूँ। तो हमारा एका बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के लिए 24/7 हम समर्पित रहते हैं संस्था के लिए। चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व सचिव हो, चाहे कार्यकारिणी के मेंबर हो, चाहे ये निवर्तमान कार्यकारिणी हो या वर्तमान, हम सब एक हैं। अग्रवाल समाज के लोगों को दान और सेवा का पर्याय माना जाने लगा, आज यहाँ पे हुआ कहा गया, क्या कहना चाहिए? क्योंकि हम तो है ही लक्ष्मी पुत्र ना। और अभी तो हमारे विनोद जी ने बोला कि जितना दान करोगे तो भगवान उसी को देगा जो दान कर रहा है। तो हम तो हमको तो इस बात का गर्व है कि हम जो दान देते हैं उससे 10 गुना भगवान हमको भेजता है। एक्चुअली में कार्यकाल मेरा पूरा हो गया। जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो यही है कि समाज के अंदर में जो गलत तरीके से लोग जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं, वो कुछ भी हो रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी अपन ने तलाकशुदाओं का एक परिचय सम्मेलन किया था, उसके अंदर में लोगों ने ये डिमांड करी थी, आप भी शायद उस समय आए थे, तलाकशुदा की किया था उस समय, कि ऐसा परिचय सम्मेलन आप हमेशा करते रहिए। तो उनको मैंने स्टेज पे यही बोला था, लेडी को, वो खुद तलाकशुदा थी और उसकी बेटी भी तलाकशुदा थी, बेटी के लिए आई थी संबंध करने के लिए। मैंने कहा तुम बेटियों को ऐसा संस्कार दो जो तलाक की नौबती ना आए। मैं कहता पहली बार किया ये आखिरी बार होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, ये आपने पहली बार किया आखिरी बार हो, ऐसी नौबती नहीं आए कि तलाकशुदा भी इस परिचय से मिलन कर। समाज के अंदर में केवल कमी है तो केवल संस्कार की है। यदि संस्कार में ये समाज के अंदर में अगले अध्यक्ष महोदय को यही बोलना चाहूँगा कि इस पर भी वो जोर दें। समाज के अंदर में थोड़ा वो टाइम निकाल करके कुछ करके, आज विनोद जी भाई साहब को बोला मैंने, उन्होंने बोला अभी हाल ही डिसीजन ले लिया, कल से ही जितने भी केंद्र चल रहे हैं सबके ऊपर में संस्कार के ऊपर भी बोलना चालू हो जाएगा। अभी न्यायमूर्ति जो उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने भी यही बात कही कि हमें परिचय सम्मेलन की बजाय लोगों में को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने चालू की थी। मैंने एक प्रोग्राम भी रखा था बाबा श्री के ऊपर में, करीब यानी अप्रैल या मई के अंदर में प्रोग्राम किया था। मैंने किया था इसके अंदर में कि जो लोग की काउंसलिंग करना है, जो बच्चे 10th क्लास में 11th क्लास में है, उनको किस उसमें जाना चाहिए लाइन के अंदर में, उसके लिए मैंने कोशिश की थी। करीब उसके अंदर में 200 रजिस्ट्रेशन हुए थे। बाद में ये पोजीशन हुई कि उन लोगों ने हमको क्या क्या सुविधा देंगे, हम आपके पास में आ रहे हैं 30 मई के दिन था, मेरे को याद आया 30 मई को हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर में, ये आप लोगों को आना है। तो लोगों को क्या क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लोग वहाँ पे आएंगे अपने बेटे को लेकर, बच्चों को लेकर, आप हमारे लिए क्या देंगे, खाना देंगे, नाश्ता देंगे, क्या चीज़ करेंगे। मैंने कहा खाने और नाश्ते में आप उलझे रहिए, आगे बच्चे के भविष्य के लिए आप सोचते नहीं उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों को कैसे भी करके समाज को संस्कार दें, बच्चों को संस्कार दें, ना कि खाने पीने इसके ऊपर में जाए। एजुकेशन के लिए अपन बात करते हैं, एजुकेशन के लिए तो हम वो यही करना चाह रहे हैं कि अच्छे लोगों के लिए। हम लोगों ने लास्ट ईयर जब मैं बना था इसके अध्यक्ष बना था इसका शिक्षा सहायता का, उस समय हम लोगों ने यही किया था, जो आदमी IAS IPS करने वाले हैं उनके लिए भी एक काउंसलिंग चालू की थी मैंने। कोई आए नर्सी से नहीं करते, समाज आगे बढ़ते ही नहीं। बच्चे लोग जो है नहीं कहते हमको ना फ्री में मिलता है वो बेकार है, पैसे दे करके कहीं भी जाके लाखों रुपए खर्च कर देंगे उसकी तैयार है, लेकिन फ्री में कोई देता उसकी तैयार नहीं होती। समाज की कमी है, समाज प्रोत्साहित करते ही नहीं है।